है काश फिर से लौटे ज़माने बहार के, रख कर के सर पे हाथ जो सहला दे मेरी माँ। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आपने हमारा पिछला व्लॉग देखा होगा, इसमें हमने अपने कुछ गैजेट्स दिखाए थे, तो साथ में हमने अपने ये नाइफ्स भी मंगवाए थे, लेकिन इनका जो पार्सल आया ना थोड़ा लेट आया, तो हमने सोचा चलिए इसको इसमें ऐड कर देते हैं और आपको दिखा देते हैं। तो ये मेरे नाइफ्स हैं, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मेरे जो पुराने नाइफ्स थे ना वो बहुत ख़राब हो गए थे, तो इस वजह से हमने ये मंगाए हैं। तो चलिए आपको भी हम कट करके दिखाते हैं कि कैसे लगते हैं। देखने में तो ये बहुत ही अच्छे हैं। हाँ, बस इसका जो चॉपर है ना वो थोड़ा-सा बड़ा दिख रहा था, लेकिन जब आया है तो छोटा है, लेकिन सही है, छोटा कट करने में ज़्यादा सही रहेगा। तो अब हम इस तरीके से चाकू को यूज़ कर लेंगे, कटिंग भी चॉपिंग भी मेरी हो जाएगी और चाकुओं का टेस्ट भी हो जाएगा। असल में हमारे घर पे शादी है ना मेरी नंद के यहाँ, तो उसी की थोड़ी-सी तैयारी हो रही है। मेरे बच्चे जो है ना, जब यहाँ का जैसे रवाज है लखनऊ और उसके अतराफ़ का कि जो शादियाँ होती हैं ना, तो जो भाई-बहन होते हैं उनके लिए उनके कज़िन्स नाश्ता लेकर जाते हैं। तो मुज़ना भी अपने भाई-बहनों के लिए नाश्ता ले जा रही हैं, मतलब अपने कज़िन्स के लिए, तो उसी की हम तैयारी कर रहे हैं। हमने सोचा 1-2 चीज़ें घर पे बना देते हैं, बाकी थोड़ा-सा रेडीमेड मँगा लेंगे। तो इस तरह हमारा चाकू का टेस्ट भी हो गया। आपने देखा ना कितना अच्छा चल रहा है, बहुत शार्प है ये। हमने हर तरीके से इसको कट करके देखा है कि हर चीज़ कट हो रही है कि नहीं, तो हर चीज़ बहुत अच्छी है। अगर आप भी मँगाना चाहें तो मँगा सकते हैं। मेरा ये वीडियो ना आप पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये आगे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि नाश्ते के बाद जब हम लोग कपड़े लेकर गए ना, क्योंकि हमारे यहाँ का ये भी रिवाज है कि ननिहाल से कपड़े जाते हैं, तो क्योंकि हमारे नंद की लड़की है ना, तो हम सबने कपड़े बनवाए थे और नोज़ रिंग ली थी। तो उसके बाद एक महफ़िल लगी थी ना, तो उसमें उस जो पढ़ा गया था, जैसे हमारे यहाँ क्योंकि हम लोग ना थोड़ा मुस्लिम हैं, तो गाने-वाने तो होते नहीं हैं, ये रिवाज नहीं करते हैं, तो उसकी जगह पे जैसे नात है, नज़्में सब पढ़ी जाती हैं। तो इस तरह की एक महफ़िल लगी थी, उसमें उन्होंने एक माँ पे नज़्म पढ़ दिया ना, तो बहुत अच्छी वो नज़्म थी और सब लोग रोने भी लगे। असल में मेरी एक भतीजी है ना, उसकी कोरोना में उसका इंतकाल हो गया, तो उसकी बेटी छोटी थी, जब वो बहुत तेज़-तेज़ रोने लगी ना, तो पूरी महफ़िल एकदम गमगीन हो गई, बहुत रोने लगी। और असल में वो नज़्म ही बहुत अच्छी थी। दरअसल मेरे जो एक दामाद है ना, मतलब नंद के जो सेकंड नंबर के दामाद हैं, वो बहुत अच्छे शायर हैं, नात ख़ां भी हैं, वो मतलब स्टेज पे अपना प्रोग्राम करते हैं। तो उन्होंने चूँकि पढ़ा था, तो उनके आवाज़ में दर्द भी था और अच्छा भी पढ़ा था उन्होंने ना, इसलिए एकदम महफ़िल जम गई थी। तो लास्ट तक आप देखिएगा, आपके साथ हमने शेयर किया है। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो फिलहाल तो सबसे पहले हम कर रहे हैं नाश्ते की तैयारी। असल में इसको तो हमें 1 दिन पहले ही भेजना था, लेकिन घर के काम की वजह से थोड़ा लेट हो गए, तो आज हम भेज रहे हैं। तो अभी हम बना रहे हैं फुल्कियाँ। फुल्कियाँ बहुत पसंद आती है ना सबको, और मेरे हाथ की, और अच्छी भी होती है। वैसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है फुल्की, लेकिन जब हम खुद बनाते हैं ना तो थोड़ी-सी खा लेते हैं। अब ये ना सोचिएगा कि हम अपनी तारीफ़ खुद कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। असल में हमको फुल्कियाँ जो है बिल्कुल ताज़ी पसंद है। तो आप देख सकती हैं ना हमारी फुल्कियाँ यहाँ पे बन रही हैं, कितनी अच्छी फूली-फूली सी बनी है। बिल्कुल आपको इसमें से थोड़े से छेद भी दिख रहे होंगे। ये इस चीज़ की अलामत होती है कि फुल्कियाँ बहुत अच्छी फूली है। आमतौर से लोगों को ये शिकायत होती है कि मेरी फुल्कियाँ फूलती नहीं है, हम कितना भी फेंट लें, कितना भी कुछ कर लें। तो देखिए उसके लिए कुछ टिप्स आपको ध्यान में रखने होंगे, तो आपकी फुल्कियाँ हमेशा फूल जाएँगी। बेसन को जो है सबसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होने दीजिए। आमतौर से लोग इसलिए कि फुल्की गोल बने बहुत गाढ़ा रखते हैं, तो वो अंदर एक गुलटी सी बन जाती है। ऊपर की लेयर तो सही रहती है, जालीदार रहती है, लेकिन अंदर एक गुलटी होती है। तो जब बेसन बहुत गाढ़ा होता है ना, तो उसकी वजह से होती है। दूसरी, कभी-कभी ऐसा होता है ना कि बहुत तेज़ तेल होता है, उसमें लोग डाल देते हैं, तो ऊपर की लेयर फ़ौरन हो जाती है, अंदर कच्ची रहती है, फिर वो बाद में जम जाती है, तो वो उल्टी बन जाती है। तो थोड़ा मीडियम आँच पर इसको फ्राई करें, तो ज़्यादा अच्छे से आपकी फुल्की बनकर तैयार होती है। टिप ये है ना कि जब आप फुल्की तलें तो बहुत ज़्यादा ऑयल ना रखें, इतना रखें कि फुल्की फूल जाए। मतलब जब आपका ऑयल कम होता है, तो फुल्की जब आप डालते हैं तो फूल जाती है, तो देखिए थोड़ा मतलब डबल स्टोरी टाइप की हो जाती है, जैसे हमारी 2 मंजिला इमारत होती है ना, नीचे फिर ऐसे करके फूल जाती है, तो वो फुल्की ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत सॉफ्ट होती है और उसमें छेद-छेद से भी हो जाते हैं। तो ख़ैर ये थी हमारी टिप्स, अगर आप इनको रिएक्ट करके बनाएँगे तो आपकी फुल्की बहुत अच्छी बनेगी। और अब बन रही है मैक्रोनी। मैक्रोनी आज की बहुत ख़राब थी, ये तो सेकंड बार में हम बना रहे हैं। फर्स्ट टाइम हमने मुस्ना से कहा बॉयल कर दो, और मुस्ना ने ऐसा उसका हलवा बनाया है, ऐसा हलवा बनाया है कि हम बता नहीं सकते। तो अब हमने फिर से इसको दूसरी मंगाई और फ्राई किया, तो अब बना रहे हैं। जैसे अगर आपको मैक्रोनी अच्छी बनानी है ना, तो इसमें थोड़ा-सा मक्खन और आप घी डाल दीजिए, तो बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है मैक्रोनी का। हम जब भी स्पेशल बनाते हैं ना, तो उसमें मक्खन या घी ज़रूर डालते हैं। और यहाँ पर देखिए मेरे साथ कुछ ना कुछ होना ही है मैक्रोनी के मामले में। हमने मैगी मसाला मँगाया था और मेरे यासिर लेकर के आए पास्ता मसाला। पास्ता मसाला भी अच्छा होता है, लेकिन मैगी मसाला ज़्यादा अच्छा होता है, उससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। लेकिन ख़ैर अब तो टाइम भी नहीं था, क्योंकि अब इसके बाद ना अभी नाश्ता भेजेंगे, उसके बाद थोड़ा टाइम हो जाएगा, तो फिर हम लोग खुद कपड़े लेकर जाएँगे, क्योंकि कल बारात की रवानगी है, तो उससे 1 दिन पहले तो कपड़े जाने ही जाने हैं नंद के। तो बन गई यहाँ पे मैक्रोनी भी,
और अब हम तड़का लगा देंगे अपनी फुल्कियों में ज़ीरे और ऑयल से। सरसों का ऑयल हम यूज़ करते हैं, उसी का तड़का ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये देखिए हमारी चीज़ें बनकर रेडी हो गई। अब कुछ सामान हमने मंगाया है रेडीमेड, वो यहाँ से लेने गए हैं। अब फुल्कियों को इसी हम बाउल में डाल देंगे और ऐसे ही ट्रे पे रख कर भेज देंगे। वैसे तो पैक करना पड़ता है, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं है तो हमने सोचा ऐसे ही भेज देते हैं। और देखिए देखने में मेरी फुल्कियाँ कितनी अच्छी बनी है और ये खाने में भी बहुत अच्छी हैं। तो यहाँ पे जो हमने सामान मंगाया था ना वो आ गया। देखिए केक मंगाया था हमने अपने मतलब भांजी और भांजे के लिए। 2 शादियाँ दरअसल ना, भांजी की भी है और भांजे की भी है। तो यासिन ने ये गलती की कि सिर्फ भांजी का नाम लिखवाना है, तो हमने कहा नहीं फिर इसको चेंज करो, ऐसा थोड़ी ना, जब नाश्ता दोनों का है तो दोनों का नाम भी होना चाहिए। तो दोबारा से फिर हमने लिखवाया। देखिए ब्राइड टू बी और ग्रूम टू बी। और जब यासिर ने नाश्ता देखा ना तो कह रहे अम्मी नहीं फिर कम है, थोड़ा सा और बना दिए, कोई चीज़ बना दिए। तो ज़बरदस्ती उन्होंने हमसे आलू बॉयल करवा के उसके नगेट्स बनवाए। थोड़ी सी चीज़ भी रखी हुई थी तो हमने कहा चलो बना देते हैं झटपट। तो इसमें कुछ भी नहीं किया, हमने जल्दी से आलू बॉयल कर लिए थे, क्योंकि सबसे जल्दी उबलने वाली चीज़ जो है वो आलू ही है मेरे ख्याल से। और इसमें नमक मिर्च मिलाया, थोड़ा सा भुना जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च डाली और थोड़ी सी ऑरिगेनो डाल दिया, रखा हुआ था। और बस समझिए हमारा अमेज़ा तैयार हो गया। उसको साइड पे किया और ये चीज़ निकाली और चीज़ के थोड़े लंबे लंबे से स्लाइस कट कर लिए बीच से थोड़ा, और इसको बीच में रख करके ना उसको हमने एक शेप दे दिया, क्योंकि इसका शेप जो होता है ना वो थोड़ा लंबा ही होता है और उसी में ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो बस हमने वैसे ही लंबे लंबे से बना दिए हैं। और एक हम आपको एक दिखा भी दे दें बना करके किस तरीके से हमने बनाया। अगर आप भी किसी बहुत जल्दी में हो ना तो आप ये चीज़ बना सकते हैं। बहुत टेस्टी बनती है, बहुत अच्छी बनती है और बहुत जल्दी बनती है ये, क्योंकि आप देख सकते हैं ना कि नाश्ता पूरा तैयार था और उसके बाद हमने ये बनाया है तो बहुत जल्दी बन गया था। बस इसको हमने थोड़ा सा रवा जो होता है ना सूजी, उसमें थोड़ा सा डाल करके हमने इसको कोटिंग कर दी है ताकि ऊपर से थोड़ा सा कुरकुरापन आ जाए, और उसके बाद हमने इसे फ्राई कर दिया। असल में जल्दी ज़्यादा थी ना तो हम बहुत पूरी रेसिपी आपको बहुत अच्छे से नहीं दिखा सके। इंशाल्लाह फिर कभी दिखा देंगे अगर आपको ख्वाहिश होगी तो। और ये देखिए यहाँ बनकर तैयार हो गया। ये लोग लेके भी चले गए जल्दी में, कुछ भी शूट नहीं करने दिया, कहने लगे बहुत देर हो रही है, बहुत देर हो रही है। तो ये देखिए यहाँ नाश्ता लग रहा है। आप भी इंजॉय करें कि हमारे यहाँ के रस्म रवाज को, कि देखिए कैसा होता है। बहुत अच्छा लगता है जब बच्चियाँ ना इस मामले में खुश होती हैं कि उनकी शादी होने वाली है, थोड़ा सा उनके साथ स्पेशल होता है ना, तो अच्छा लगता है। और ये कोई ऐसी बुरी रस्म भी नहीं है कि जिसकी वजह से माशरे पे कोई गलत असर पड़े या कोई किसी पे बोझ पड़े, क्योंकि ये नाश्ता ऐसी चीज़ होती है ना जिसके पास जो होता है वो भेजता है। जैसे कभी किसी ने दूध जलेबी भेज दिया, किसी ने थोड़ा सा भी भेज दिया 2-4। असल में ये इतना ज़्यादा आपको इसलिए लग रहा होगा कि मेरी जो देवरानी है ना वो और हम साथ में ले गए थे नाश्ता, कि दस्तरखान पे थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। और इत्तेफाक था कि जिठानी की लड़की भी लेकर के आ गई थी साथ में, तो दस्तरखान बहुत बड़ा हो गया था। और ये क्लिप्स है हमारे यहाँ रात की, जब हम लोग गए थे अपनी नंद के यहाँ कपड़ा लेकर के, तो वहाँ और भी मेहमान थे। ये कपड़े हैं हमारी नंद के यहाँ के। ये सारे के सारे जेंट्स कपड़े हैं जितने वाइट हैं, क्योंकि सब कुर्ता पजामा पहनते हैं तो वाइट वाइट से हैं। और ये हमारी नंद का कपड़ा है। ये देखिए नोज रिंग है गोल्ड की। और ये भांजियों के कपड़े हैं। तो मेरी भांजियाँ तकरीबन 7 मेरी मतलब भांजियाँ हैं, 3 दामाद थे उनके कपड़े थे, नंदोई का कपड़ा था, 2 भांजे हैं उनके 2 सूट थे, सारे के सारे वाइट थे। तो उनको ख़रीदने में तो कोई परेशानी नहीं हुई। और लेकिन इन कपड़ों को देखने में ना, क्योंकि सबकी पसंद का अलग अलग ध्यान रखना बहुत मुश्किल होता है, और हर एक अलग, जैसे बच्चियाँ जो छोटी वाली हैं तो उनके हिसाब से कपड़े लेना, नंद हैं तो उनके हिसाब से लेना, लेकिन खैर ले लिया था और सबको पसंद ही बहुत है। और यहाँ देखिए हंसी तफरी चल रही है। ये मेरा बेटा आमिर है, तफरी कर रहा है, कह रहा है कि नहीं नहीं हम कपड़े पहनाएंगे। तो ये मेरे दामाद है 3 नंबर के, उनको इसने टोपी लगाई है और अब दूल्हे मियाँ को लगा रहे हैं, यानी मेरे भांजे को जिसकी शादी है। ये लोग शर्मा रहे थे। और फिर आज ही के दिन ना इनकी बहनें भी, मतलब दूल्हे की जो बहनें होती हैं वो भी कपड़े लेकर के आई। और उसके बाद ये देखिए सब तफरी हंसी कर रहे हैं, उसी में सब कुछ हुआ। और मिठाई भी तकसीम हुई, जो मिठाई लेकर आए थे। और इसके बाद फिर महफिल लगी नात की, क्योंकि मेरे जो दामाद हैं ना वो बहुत अच्छे शायर हैं और नात खां भी है। वो बाहर स्टेज पे जा करके पढ़ते हैं, बहुत दूर दूर जाते हैं। अभी तो इन्होंने यहाँ पे नात पढ़ी है, उसके बाद फिर उन्होंने जो माँ पे नज़्म पढ़ी है ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग के दिल की आवाज़ है। और इतना रोना आ रहा है, इतना रोना आ रहा है, बिल्कुल एकदम जज्बात की लग रहा है, अक्कासी कर दी। तो आप भी सुनिए साथ में। मदीने में बिगड़ी हुई बनती है हर बात, मदीने में रहते हैं मेरे आका, रहते
दिन रात मदीने में रहते हैं मेरे आका। आप लोग धीरे से सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। सुभान अल्लाह। अब इसके मुलाजा करें कि भूलना है गुनाहों को, कि धोना है गुनाहों को, तो शहर नबी चलिए धोना है गुनाहों को, धोना है गुनाहों को, तो शहर नबी चलिए धोना है गुनाहों को, तो शहर नबी चलिए। जब होती है रहमत की बरसात मदीने में, जब होती है रहमत की। मेरा ये यकीन है कि जब कोई उस सरजमीन पर जाता है तो खाली हाथ नहीं लौटता है, चला जाएगा कि लौटा है कहाँ खाली दरबार पैगंबर से, लौटा है कहाँ कोई, लौटा है कहाँ खाली दरबार पैगंबर से, लौटा है कहाँ कोई दरबार पैगंबर से। मिलती है फकीरों को, मिलती है ज़माने को खैरात मदीने में। और यहाँ पे ना मेरे देवर इनको नाम दे रहे हैं ना, तो सब तफरी कर रहे हैं कि आज भी नाम ले रहे हैं, कल भी लेंगे। एक कलाम है जो सादिया की फरमाइश। असल में इनकी जो बीवी है ना, मतलब मेरी भांजी, उसका नाम सादिया है, इसलिए सब तफरी कर रहे हैं। इनकी फरमाइश तो मैं टाल नहीं सकता। और आप हकीकत में वो कलाम ही बहुत उनकी फरमाइश है कितनी। अल्लाह नाम लीजिए चचा का, मामू का, हाँ हाँ मामू, कैसे लिखवाए ना, मामू के हवाले से ये बंद हाजिर करता हूँ मुलायजा करें। मामू का हाल कौन सा मामू तो नहीं। वो रोजा वो गुंबद वो तय चली जाएगी, ठीक है। रोजा वो गुंबद वो तैबा की मिट्टी, नजर में बसाने को जी चाहता है। वो रोजा वो गुंबद वो तैबा की मिट्टी, वो रोजा वो गुंबद वो तैबा की मिट्टी, नजर में बसाने को जी चाहता है। वो मौसम सुहाना वो दिल कश फज़ाएं, उसी दर पे जाने को जी चाहता है। आप लोग शेर सुनाइए। ये अच्छा नहीं? इधर इधर मामू कह रहे कुछ। एक मतला और 2-3 शेर हाजिर करता हूँ, मुलायजा करने जल्दी। अपना बार बोल
कि इश्क़ नबी से कर लो मुनव्वर तुम अपने ईमान को। ये जो मतला है मैं मम्मी के हवाले से हाजिर करता हूँ। यासीन एटीएम या बहुत बड़ा एटीएम। इश्क़ नबी से कर लो मुनव्वर तुम अपने ईमान को, तुम अपने ईमान को। के घर में बरकत होती रहेगी, घर में बरकत होती रहेगी, घर में बरकत होती रहेगी, पढ़ते रहो कुरान को। अरे वाह, नबी यासिर की से तरफ कर लो पहुंचा दो यासिर की तरफ। और अब ये पढ़ने जा रहे हैं ना माँ वाली नज़्म, और बस आज यही नज़्म सुना के ख़त्म करेंगे। कल इंशाल्लाह सहरा सुनिएगा इनका। रुक जा अभी। मेरी जन्नत है मेरी माँ। वाह वाह। इस कलाम को दिल के कानों से सुनिए कि मेरी जन्नत है मेरी माँ के प्यारे बच्चों, तेरी जन्नत है तेरी माँ, मेरी जन्नत है मेरी माँ। मोहतशिम भाई के हवाले से बन हाजिर करता हूँ। पीछे पीछे मोहतशिम भाई के हवाले से दोबारा। मोहतशिम भाई के हवाले से ये तमाम माओं के हवाले तक ये बंद पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। मुलाज़ा करें कि मेरी जन्नत है मेरी माँ, मोहतशिम भाई तेरी जन्नत है तेरी माँ, है मेरी माँ, तेरी जन्नत है तेरी माँ। के उस्ताद से वली से हाँ पीरो इमाम से गे, उस्ताद से वली से हाँ पीरो इमाम से गे, सारे मकाम नीचे हैं माँ के मकाम से गे। उस्ताद से वली से हाँ उस्ताद से वली से हाँ पीरो इमाम से गे, सारे मकाम नीचे हैं माँ के मकाम से। के माँ हो खफा तो समझो के जन्नत हराम है, माँ हो खफा तो समझो के जन्नत हराम है। हमको सबक मिला है ये रब के कलाम से, मेरी जन्नत है मेरी माँ। बस अब खाने टाइम हो रहा। मेरी जन्नत है मेरी माँ। ऐ माँ, ऐ माँ, ये हमारा है। कितना हुआ? जिन लोगों की माँ नहीं है क्या बोलो? अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, लेकिन जिन जब लोगों माँ की को है, जन्नत नसीब करे उनको क्या जन्नत नसीब? उनको तो भी यार चुप रहो। जिन लोगों की माँ नहीं है हाँ अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। हाँ ये रो ना ना। एक शेर है जो बना ले। रात की तन्हाई में जिनकी माँ नहीं है, कभी न कभी उसके दिल में ये ख्याल जरूर आता है। बस बतौर खास मुलाहिजा करें। क्या अब यहाँ पे ना महफिल बहुत सोगवार हो गई थी। देखिए ये भी देख रहे हैं कि पढ़ें कि ना पढ़ें। कि मेरी जन्नत है मेरी माँ, तेरी जन्नत है तेरी माँ। के ऐ काश फिर से लौट ज़माने बहार के, ऐ काश फिर से लौट ज़माने बहार के। रख कर के सर पे हाथ जो सहला दे मेरी माँ, रख कर के सर पे हाथ जो सहला दे मेरी माँ। के आए सदा जो रब से के जी भर के मांग ले, आए सदा जो रब से के जी भर के मांग ले। मैं ये कहूँगा मौला तू लौटा दे मेरी माँ, मेरी जन्नत है मेरी
मेरी जन्नत है मेरी माँ। एक माँ बर्तन मांज करके भी सारे बच्चों को पाल लेती है, लेकिन 10 बेटे भी मिलकर के एक माँ को नहीं पाल पाती है। मैं यहाँ से एक बंद आखिर माँ के कदमों के नीचे जन्नत आई कैसे, एक बंद हाजिर करता हूँ बुलाने कि मेरी जन्नत है मेरी माँ, तेरी जन्नत है तेरी माँ, कि गुर्बत को गम को प्यार से हंस कर छुपाएगी, गुर्बत को गम को प्यार से हंस कर छुपाएगी, खुद भूखी रह के खाना वो बच्चों को खिलाएगी, गुर्बत को गम को प्यार से हंस कर छुपाएगी, सह कर के भूख खाना वो सबको खिलाएगी, कि कुर्बानी जिनका इतना हो ऐसी ग़ज़ात माँ, कुर्बानी जिनका इतना हो ऐसी ग़ज़ात माँ, जन्नत भी उनके कदमों में कैसे न आएगी, मेरी जन्नत है मेरी माँ, मेरी जन्नत है मेरी माँ। और एक बंद माँ के हवाले से हाजिर करता हूँ, मुलाहिज़ा करें कि ममता की छाँव और दुआओं का वो जहां। जुल भाई आपकी वालिदा हयात से हैं, आप अपनी उम्र में इतनी खिदमत करें कि कल इस दुनिया दार फ़ानी से हम सबको जाना है, गुजरने के बाद कभी ये शिकायत ना हो कि मुझसे मेरी जन्नत चली गई। एक बंद हाजिर करता हूँ, मुलाहिज़ा करें, शादी का मौका है, ये बंद है कि ममता की छाँव और दुआओं, बस 2 मिनट, कि ममता की छाँव और दुआओं का वो जहां, माँ जैसा प्यार दुनिया में पाओगे तुम कहाँ, ममता की छाँव और दुआओं का वो जहां, माँ जैसा प्यार दुनिया में पाओगे तुम कहाँ, कि या रब ये इल्तिजा है कि मरने के बाद जब, या रब ये इल्तिजा है कि मरने के बाद जब जन्नत में घर आता हो तो हो साथ मेरी माँ, मेरी जन्नत है मेरी माँ। चलते चलते आखिरी बंद बतौर खास मुलाहिज़ा करें, ये लीजिए मेरी अम्मी की तरफ से। माँ का वफादार बेटा देखो इनाम से। और यहाँ पे ना मेरे बेटे ने हमको रोते हुए देख लिया तो थोड़ा भावुक हो गया, और फिर वो उसने मेरी तरफ से इनको इनाम दिया है, क्योंकि हम तो पर्स लेकर नहीं गए थे, तब इन्होंने कहा माँ का वफादार बेटा। ये कह रहा है दुकानों मकान तो है, कि कोई ये कह रहा है दुकानों मकान तो है, फिर भी गमों से चूरी ये दिल का जहां तो है, कोई ये कह रहा है दुकानों मकान तो है, फिर भी गमों से चूरी ये दिल का जहां तो है, कि फैसल मेरे सुकून का बस इतना राज है, कि जुल तेरे सुकून का बस इतना राज है, कुछ भी नहीं है पास मगर तेरी माँ तो है, मेरी जन्नत है मेरी माँ, मेरी जन्नत है मेरी माँ, ऐ माँ। बस फिर आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सहरे और रुखसती के साथ इंशाल्लाह।